हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका जाट। मैं एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं। फ्रेंड्स, मेरा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के साथ साथ इस चीज़ पर भी फोकस रहा है कि हम आयुर्वेद को अपनी लाइफ स्टाइल में किस तरह से अपनाएं, यानी कि हम आयुर्वेद की मेडिसिन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से यूज़ करें कि हमें स्वास्थ्य लाभ हो, मतलब हम हेल्दी रह सकें। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद का उद्देश्य भी यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, देन जो रोगी है उसके रोग को दूर करना, हेल्दी की हेल्थ को बनाए रखना। कितनी बड़ी बात है, यही आयुर्वेद का फर्स्ट उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो इसी उद्देश्य को लेकर बनाया हुआ है। हमारे यहाँ आफ्टर डिलीवरी न्यू मॉम्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो शॉर्ट टाइम हो सकती है या लंबे समय के बाद फेस करनी होती है। जैसे स्तनों में दूध का ठीक से ना उतरना, कमजोरी होना, खून की कमी या एनीमिया का होना, कमर दर्द का बना रहना, शरीर में ढीलापन रहना, बार बार बुखार का आना, ऐसी कुछ समस्याएं न्यू मॉम्स को फेस करनी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ न्यू मॉम्स को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खिलाए जाते हैं। आपने भी खाए होंगे, आपकी दादी ने, आपकी मम्मी ने, आपकी सास ने आपको बना के खिलाए होंगे, या आपने अपने बच्चियों को बना के खिलाए होंगे। कैसे बनाना है, इसमें क्या मिलाते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं। अगर हम इसमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड कर दें, जिसको हम कहेंगे आयुर्वेद का तड़का लगा दें, तो फ्रेंड्स ये आपको डबल फ़ायदा पहुंचाएंगे, और जो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने भी ये लड्डू खाए हैं, मेरा सिजेरियन हो चुका है, मैंने इन लड्डुओं को खुद ने खाया है और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इनमें हमें क्या क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलाना है, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, वो हमें कहाँ से मिलेगी, हम आगे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट मिलाए हैं, मैं वो भी आपको एक बार आपसे शेयर करना चाहूँगी। खोपरा 500 ग्राम, खारक 500 ग्राम, बादाम 250 ग्राम, गोंद 250 ग्राम जिसको गूंद भी बोलते हैं, शक्कर का बूरा 1 kg। शक्कर का बूरा आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप शक्कर का बूरा कम भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट आता है मखाने मिलाइए इसमें 100 ग्राम, सौंठ या शुंठी पाउडर 50 ग्राम, 20 ग्राम अजवाइन। ये तो हुए ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स। अब हम बात करते हैं हमें इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या क्या मिलानी। हमें इसमें 5 आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलानी है। माजू फल 20 ग्राम, शतावरी 20 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, लास्ट है पिपली 25 ग्राम। तो फ्रेंड्स, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें कैसे मिलानी है, जिस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में सेकते हैं, देन फिर मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाते हैं, इसी तरह हमें इन आयुर्वेदिक मेडिसिन को अलग अलग पहले घी में सेकना है, फिर इनको मिक्सर में ग्राइंड करना है, और इनका पाउडर बनने के बाद इसको हमें छानना है, ताकि इसका जो मोटे मोटे जो कण रह गए हैं वो अलग हो जाए। नहीं तो आपके लड्डू में थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है इस चीज़ से, क्योंकि वो टेस्ट आपको अलग लगेगा। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन के दोनों के पाउडर को मिक्स करके उससे आधा घी में सिका हुआ आटा मिला के लड्डू बना लीजिए। और अगर आप पंजरी की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप अगर इसमें आटा नहीं भी मिलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद मूसली की। सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नाम है क्लोरोफाइलम बोरीविलियम। ये है सफ़ेद मूसली। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आप मार्केट में इसको लेने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। फ्रेंड्स, सफ़ेद मूसली में एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एंटी माइक्रोबियल मीन्स ये रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, जिसको आजकल बहुत कोरोना काल में बहुत यूज़ हो रहा है, इम्यून बूस्टर। मतलब ये आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर भी देगी। एंटी इन्फ्लामेटरी, शरीर में सूजन और घाव को कम करेगा। इसके अलावा ये शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है और कमर दर्द में भी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमरकस। ये है कमरकस।
इसको हिंदी में इसको पलाश टेशु बोलते हैं, इंग्लिश में द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। ये जो है ये पलाश के पेड़ की गोंद होती है फ्रेंड्स, ये इस तरह से भूरे रंग की दिखती है। नाम से समझ में आता है कमर कस, मतलब कमर को कसने वाली, यानी कि जो हमारी कमर की मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। फ्रेंड्स ये अगर आप ये मेडिसिन अपने लड्डू में या पंजरी में मिला रही हैं तो ये आप अपने यहाँ के जेंट्स को ना खिलाइए, ये जेंट्स को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिप्पली की। ये इस तरह से दिखती है पिप्पली, इसको आम भाषा में लेंडी पीपल भी बोलते हैं। पाइपर लॉन्गम इसका बॉटनिकल नाम है, कुछ लोग इसको पिप्पल भी बोलते हैं। पिप्पली के फ़ायदे या इसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी तो पूरा एक वीडियो इसी पर बन जाएगा। आफ्टर डिलीवरी हम बात कर रहे हैं। आफ्टर डिलीवरी पिप्पली जो होता है वह स्तनों में दूध की मात्रा को बढ़ाती है और ये शरीर में एनीमिया या खून की कमी को भी दूर करती है। पिप्पली के बाद हम बात करते हैं माजू फल। ये इस तरह से दिखता है माजू फल। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप माजू फल को जब आप घी में सेकेंगे तो पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, खरल में कूट के, डायरेक्ट मत सेकिएगा। माजू फल का बॉटनिकल नाम है क्वर्कस इन्फेक्टोरिया, इसको ओक गाल भी बोलते हैं। ये कोई फल नहीं है फ्रेंड्स, ये एक इंसेक्ट होता है जो ओक के पेड़ पर अपना घर बनाता है। जब ये घर सूख जाता है तो इसका मेडिसिन की तरह उपयोग होता है। माजू फल में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन की केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इसमें ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। ये योनि में ढीलेपन को भी दूर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शतावरी। शतावरी एक मिनट शतावरी जो होता है ये मैंने पतंजलि का शतावरी पाउडर यूज़ किया है। आप किसी और कंपनी का भी, आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। शतावरी रेसेमस एस्पेरेगस रेसिमोसस इसका बॉटनिकल नाम है। शतावरी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। विटामिन्स मिल रहे हैं मतलब ये भी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। कैल्शियम जो होता है आफ्टर डिलीवरी ब्लड लॉस के कारण कैल्शियम की भी कमी हो जाती है शरीर में, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी। दूसरा, एक वैज्ञानिक शोध ये बताता है कि शतावरी में मौजूद पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B6 जो होता है वो आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है मीन्स आफ्टर डिलीवरी इंसोम्निया और डिप्रेशन की शिकायत कुछ मॉम्स में देखने को मिलती है। ये उन समस्याओं से आपको निजात दिलाती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये मेडिसिन हमें क्या क्या फ़ायदा पहुंचा रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये आपको मिलेगी कहाँ से। आप शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, वहाँ आपके यहाँ जो पंसारी की दुकान कही जाती है या जिसको किराने की दुकान होती है पर शहर में इस तरह यूज़ किया जाता है कि पंसारी की दुकान, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिलेगी। मैंने ये सारी चीज़ें किराने की शॉप से लाई हूँ। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहती है, आपको नहीं मिल पा रहा है तो फ्रेंड्स ये आप अमेज़ॉन से ऑनलाइन भी बुलवा सकती है। अमेज़ॉन पर उपलब्ध है ये सारी चीज़ें, या आप किसी आयुर्वेदिक शॉप पर भी ये चीज़ें परचेस कर सकती हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि माँ जैसा खाती है, जैसा पीती है, वैसा बच्चे को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन के लड्डू खाए, आपके बच्चे को भी यही सारी चीज़ें मिली, मतलब आपका बच्चा शुरू से ही इम्यूनिटी बढ़ाने के एलिमेंट्स लेने लगा, तो हो गया ना डबल फ़ायदा। और माँ के लिए तो मिठाई की मिठाई, दवाई की दवाई। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम अपनी इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में आयुर्वेद को या उसकी मेडिसिन को भी यूज़ किए रहे, ताकि हम हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और रोगों से दूर रहे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमें प्रमोट करता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।